नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट का सैंपल 3 देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रख्यात सरोदवादक थे तो अलाउद्दीन खां। विहंग ग्रंथ का आशय है पक्षियों का समूह। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है तो आ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम था तो मोहन। पांचवा प्रश्न है, कच्छ पचात वंश का प्रथम राजकुमार था लक्ष्मण। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मुंडा समाज के आराध्य सिंह का अर्थ है तो इसका सूर्य, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती की, तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा सिकंदर। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। प्रार्थना की पुकार है तो आत्मा, रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, अति लघुत्तरी प्रश्न जो 18 अंक के हैं। इसके अंतर्गत 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 3-3 अंक के। पहला प्रश्न है इसमें, डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म 26 जनवरी सन 1870 ईस्वी में सनिच्चरी टोरी सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, धर्मस्थ के 2 पहिए कौन कौन से हैं? तो धर्मस्थ के 2 पहिए शौर्य और धैर्य हैं। यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे? इसका उत्तर देखते हैं हम। यूरोपीय गोरे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, अतः भारतीयों का अपमान करने के लिए उनको तिरस्कार सूचक शब्द काला कुली नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है पुस्तकालय, तो इसका हो जाएगा पुस्तक धन आलय। दूसरा है निरोग, इसका हो जाएगा निधन रोग। तीसरा है सूर्योदय, इसका हो जाएगा सूर्य धन उदय। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखिए। करुण रस का तो करुण का शोक, भयानक का भय, शांत का निर्वेद। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहाड़ टूट पड़ना, तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत आना। वाक्य में प्रयोग, घर में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? तो इसका उत्तर है, सालिम अली ने एक घायल पक्षी को उठाया था। वह पक्षी गोरैया जैसा लगता था, परंतु उस पक्षी के गले पर पीला धब्बा था, इसलिए सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल थी। प्रश्न क्रमांक 2 है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दूसरा उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपनी मातृभूमि या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यह सच है कि जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, जिस भूमि ने हमारा पालन पोषण किया है, वह भूमि हमारे लिए माता के समान है, क्योंकि वह भी माता की तरह ही हमारा पालन पोषण करती है, हमें समान भाव से देखती है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक आगे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हमारी मातृभूमि। बा वाला प्रश्न है, मातृभूमि को माता के समान क्यों कहा गया है? तो मातृभूमि को माता के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह भी माता की तरह ही हमारा पालन पोषण करती है तथा समान भाव से देखती है। प्रश्न क्रमांक 5 है, बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? अथवा महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता के रूप में क्यों याद किया जाता है? उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? अथवा धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 7 है, सूत्र नीति की प्रमुख सावधानियों को लिखिए। अथवा गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की? तो प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं अथवा सहित। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखते हैं हम। बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहली आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की। बाढ़ पीड़ितों को सर्वप्रथम बचाना चाहिए, उन्हें भोजन, वस्त्र, औषधि
और आर्थिक सहायता देनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उन्हें नए मकान बनाकर देना चाहिए, रोजी रोटी की चिंता करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा का उत्तर देख रहे हैं हम। महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर नगर का विकास कराया, उन्होंने ही इसे प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए महान से महान कार्य किए। नर्मदा के तटों पर सुंदर घाटों का और मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ का किला और शिव मंदिर बहुत ही विशाल है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मनोहारी एवं लुभावना है। इस सब के लिए वे महारानी अहिल्याबाई के ऋणी हैं, इसलिए उन्हें लोकमाता के रूप में मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय यहीं पर रानी कर्णावती ने सम्मान व सतीत्व की रक्षा हेतु 13,000 वीरांगनाओं सहित आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस स्थान की खुदाई करने पर मिली राख की कई परत इस करुण बलिदान की पुष्टि करती हैं, इसलिए चित्तौड़ का जौहर प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो धन चंचल जल के समान है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। चंचल जल बहता हुआ चला जाता है। धन या लक्ष्मी भी एक जगह नहीं टिकती, आज यहाँ तो कल वहाँ, इसलिए धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, सूत्र नेति की प्रमुख सावधानियाँ। इस क्रिया को करने से पूर्व रबर कैथेटर को पानी में 3-4 मिनट तक उबालकर स्टरलाइज्ड कर लेना चाहिए। दूसरी सावधानी, छींक आने पर कुछ क्षण वहीं रुक जाना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की? गांधी जी ने सत्याग्रह की व्याख्या इस प्रकार की है, बुरे कानून के सामने न झुकना ही सत्याग्रह है, सत्य पर चलना ही सत्याग्रह है। प्रश्न क्रमांक 8 है अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें स्वयं की बीमारी का उल्लेख हो, अथवा अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हम देख रहे हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय हाई स्कूल और स्कूल का नाम। विषय, अस्वस्थ होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मुझे रात में तीव्र बुखार आ गया, शरीर में अत्यधिक दर्द भी है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, नाम, कक्षा 8, उपस्थिति नंबर और दिनांक। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है तथा मनन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम किसी परिणाम पर युक्ति युक्त ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ जो गद्यांश दे रखा है, गीता का मर्म पाठ से लिया गया है और प्रसंग, इस गद्यांश में ज्ञान के महत्व को सरल शब्दों में समझाया गया है। व्याख्या कर सकते हैं हम। अथवा वाला था, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता है, महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तो यह आत्मविश्वास वाले पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की आत्मविश्वास रूपी शक्ति का वर्णन किया है। व्याख्या में आप जो गद्यांश दे रखा है, इसका अर्थ आपको अपनी भाषा में ही लिखना है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अपने भी विमुख पराये बन आँखों के सम्मुख आएंगे पग, तो इसका संदर्भ होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ पथिक से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। उसके बाद में इसमें प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी है। गुण के गाहक शेष नर, बिन गुण लहे ना कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को एक रंग, काग सब भय आपावन। संदर्भ होगा इसका। प्रस्तुत कुंडलियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के गिरधर की कुंडलियाँ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि गिरधर हैं। प्रसंग, कवि बताते हैं कि गुणकारी अथवा अच्छी वस्तु के हजारों लोग ग्राहक होते हैं। उसके बाद में आपको इसमें व्याख्या करनी है। तो इनका अर्थ आपको अपनी भाषा में लिखना है, कवि की भाषा को अपनी भाषा में। बिल्कुल सरल है।
प्रश्न क्रमांक 11 है, याचक और दाता अथवा नन्हा सत्याग्रही कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो याचक और दाता कहानी का सारांश आप सैंपल 1 में देख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय त्योहार, पुस्तकालय का महत्व। तो आपने निबंध इनमें से याद करे ही होंगे और अच्छे से याद करें अगर आपको नहीं याद है तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र सैंपल 3 देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।